बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन दीनार से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रेसा था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं इस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं इसके सामने जब शराब ला कर रखता था तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इसके 2 साल हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमजान को जुम्मा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब देखा कि सूर फूंका गया और कयामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी इनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदा है, काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खुले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ व दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम का, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। और बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ और ये अजदा जबरदस्त है, मेरे बस में नहीं, आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई और सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा और इनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि अजदे के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमिन हो गया और वहां से वापस लौटा तो अजदा मेरे पीछे था। मैं फिर इसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। और वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ। अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और इनके कब्जे या कुवत के हैं और आराइशें मोतियों की। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ दौड़ लगाई तो फौरन इसकी तरफ भागा और अजदा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा कि पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मांद थे। अजदा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चिल्ला कर कहा, सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनाचा वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी इनके साथ झांक रही थी। जब इसने देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर के जुर्मट में तेजी तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाए। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। इसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता।
میں نے کہا اے بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعہ میں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔